ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब अपनी अंतिम शिक्षा भगवान ऋषभदेव, इससे पहले कि वो अपने पारिवारिक जो जीवन है उससे वो एक प्रकार से संन्यास ले लें, वो अपनी अब अंतिम शिक्षा अपने पुत्रों को और अपनी प्रजा को प्रदान करते हैं। ये अंतिम शिक्षा उनकी सभी शिक्षाओं का सारांश है। जैसे अगर आप भगवद गीता में देखें, भगवद गीता में भगवान ने अनेकों प्रकार की शिक्षा दी है। भगवान ने कर्म योग बताया है, ध्यान योग के बारे में भी बताया है, ज्ञान योग के बारे में बताया है, पर अंत में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। मैंने जो अनेकों धर्म बताए हैं उन सब का त्याग करके माम एकम शरणम व्रजा, केवल एकमात्र धर्म का पालन करो। और वो क्या करो? केवल मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और ऐसा करने पर अगर तुम सोचते हो कि नहीं मुझे कुछ पाप कर्म लगेगा, भगवान कहते हैं उसकी तुम चिंता मत करो, सभी प्रकार के पाप कर्मों के फलों से मैं तुम्हें छुटकारा दिला दूंगा। तो इसी प्रकार से अब अंत में वो सारांश बताते हैं अपनी शिक्षाओं का। तो इसमें वो कहते हैं मनोवचो दृक् करणे इहि तस्या साक्षात् कृतम में परि बर्हणम ही विना पुमान ये न महाविमोहात् कृतांत पाशान न विमोक्तुम ईशेत। वो कह रहे हैं मनो वचो दृक् करणे इहि तस्या। इहि तस्या का मतलब होता है सभी प्रकार के कार्यों में इस भौतिक संसार में। इस भौतिक संसार में हम कार्य कैसे करते हैं? हम 10 प्रकार की इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा हम कार्य करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। ज्ञान इंद्रियां होती है जिनसे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। आंखों के द्वारा हम रूप के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ये बड़ा सुंदर रूप है, ये भद्दा है। कानों के द्वारा हम शब्द के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ये मधुर ध्वनि है, ये बड़ी भयानक कर्कश ध्वनि है। इसी प्रकार से हम अपनी त्वचा के द्वारा हम किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये वस्तु बहुत कठोर है, ये वस्तु बहुत कोमल है। नाक के द्वारा हम इसी प्रकार से गंध लेते हैं। ये अच्छी सुगंध है, ये बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो
जीभ के द्वारा ये कड़वा है, ये मीठा है, तो ये हो गई 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनके द्वारा हम भौतिक संसार में इन वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सुंदर है, ये गंदा है, ये महकने वाला है, ये बदबूदार है। इसी प्रकार से कर्म इंद्रियां हैं, इनसे हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। जैसे हाथों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन कर्म करते हैं। पांव के द्वारा हम कर्म करते हैं, तो ये कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कुल मिलाकर हो गई 10। और मन के द्वारा हम विचार करते हैं। तो ऋषभ देव जी क्या कह रहे हैं अपनी अंतिम शिक्षा में? करने इहि तस्या, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं इस भौतिक संसार में, ये उदाहरण दे रहे हैं कैसे। मन के द्वारा विचार करते हैं। वचो, अपने मुख के द्वारा वचन बोलते हैं। दृक्, आंखों के द्वारा संसार को देखते हैं। तो जितनी भी इंद्रियां हैं और मन, साक्षात कृतम में परिबर्हणम ही, इन सबके द्वारा साक्षात डायरेक्टली, कृतम मतलब करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैं परिबर्हणम ही, मेरी मतलब ऋषभदेव कौन है? स्वयं भगवान के ही अवतार हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी उपासना करनी चाहिए। किनके द्वारा? पंचेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और मन के द्वारा भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। ये सभी शिक्षाओं का सार है। जब हमारी इंद्रियां भगवत सेवा में लग जाती हैं, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, हमारा मन भी स्वच्छ हो जाता है, तब हमें परम आनंद, परम शांति उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो कह रहे हैं, फिर हम पूछेंगे इससे क्या मिलेगा? देखिए, तो बड़ा सरल है। या तो हम इंद्रियों को, अपने मन को भौतिक कर्मों में लगा सकते हैं, अपनी भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के लिए लगा सकते हैं। अपने हाथ हम लोग लगा रहे हैं, पाँव लगा रहे हैं, पाँव के द्वारा हम लोग जाते हैं मदिरालय में, वहाँ पर जा कर के शराब पीते हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। इन आँखों के द्वारा भगवान की मूर्ति के दर्शन करने की जगह, भगवान की विग्रह के दर्शन करने की जगह हम जो है भौतिक सांसारिक सुंदरता में लग जाते हैं। इस जीभ के द्वारा भगवान के भजन गाने की जगह हम जो है फिल्मी गाने गा सकते हैं। इन कानों के द्वारा भागवत या भगवान की लीला सुनने की जगह, भगवान के नाम को सुनने की जगह हम भौतिक विषय सुन सकते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क होगा? जब हम इन इंद्रियों को और मन को भौतिक विषयों में लगाएंगे, उसका फल क्या होगा? केवल दुख भोगेंगे। और क्या फल मिलेगा? संसार में बंधन होगा, संसार से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। और जो ऋषभदेव जी बता रहे हैं कि इन इंद्रियों का प्रयोग अगर हम भगवत सेवा के लिए करेंगे तो क्या होगा? वो कह रहे हैं, विना पुमान ये न महाविमोहात्। पुमान मतलब होता है किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को बिना भगवत सेवा में इंद्रियों को और मन को लगाए हुए महाविमोहात्, ये जो भौतिक संसार का बड़ा विमोह है, ये जो माया का जाल है भौतिक संसार का,
इससे कभी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तो बड़ा सरल तरीका बता रहे हैं, अगर हम संसार के मोह जाल में फंसना चाहते हैं तो इंद्रियों और मन को भौतिक कार्यों में लगाओ, और अगर इस महाजाल से छुटकारा पाना चाहते हैं, मन को और सभी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाओ। तब हमें क्या होगा, इस भौतिक संसार के माया जाल से छुटकारा मिलेगा। अन्यथा वो कह रहे हैं, विना पुमान ये न महाविमोहात, ये जो महाविमोह है भौतिक संसार में, बिना भगवान की सेवा में लगाए हुए इंद्रियों को कोई छुटकारा नहीं है। और देखिए वो उदाहरण क्या दे रहे हैं, कैसे छुटकारा नहीं है। उदाहरण देते हैं, कृतांत पाशान। कृतांत पाशा, पाशा का मतलब होता है रस्सी, फंदा, फंदा बोलते हैं ना। आपने देखा होगा, अगर एक आदमी को फांसी लगाई जाती है, उसके गले में रस्सी बांध देते हैं, फांसी का फंदा बोलते हैं उसको। कृतांत पाषाण का मतलब है यमराज की रस्सियों के पाश से जैसे दुष्ट आत्मा नहीं छूट सकती है। एक दुष्ट व्यक्ति अनेकों प्रकार के कुकर्म करने के बाद में सोच सकता है कि मैं पुलिस से बच जाऊंगा, हो सकता है संसार की पुलिस से वो बच जाए, लेकिन यमराज के पाश से नहीं बच पाएगा। मृत्यु के समय में यमदूत आएंगे और अपनी रस्सियों के द्वारा उसकी आत्मा को इस शरीर से बाहर निकालेंगे और घसीट करके लेकर के जाते हैं यमलोक की तरफ, जहां पर जाने के बाद में उसका हिसाब किताब चुकता किया जाता है और अनेकों प्रकार की सजाएं उसे भुगतनी पड़ती हैं। तो ऋषभदेव जी उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से दुष्ट व्यक्ति यमराज के पाश से, यमराज के फंदे से नहीं बच सकता है, ठीक इसी प्रकार जब तक हम भगवत सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाएंगे, ये जो संसार का पाश है, ये जो संसार का मोह माया का जाल है, हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसी के अंदर पड़े रह करके कष्ट भोगेंगे, एक योनि से दूसरी योनि में जाएंगे, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाएंगे, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर से कोई छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ये नारद जी भी अपने पंचरात्र विधि के बारे में, इसमें उन्होंने भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति का मतलब क्या होता है। बड़ा सुंदर उन्होंने भक्ति की परिभाषा दी है। वो कहते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। जितने भी हमने अनेकों प्रकार की उपाधियां संसार में ग्रहण कर ली हैं, कितनी प्रकार की उपाधि ग्रहण कर ली, बहुत सारी उपाधि ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये पुरुष का शरीर धारण किया है, मेरी पहली उपाधि हो जाती है मैं पुरुष हूं। आगे और बहुत सारी उपाधि आती है, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो अनेकों प्रकार की उपाधियां हम ग्रहण कर लेते हैं। ये उपाधियों का शरीर हमारी आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम उपाधियों में बंध जाते हैं। तो नारद जी कह रहे, पहले सबसे पहले सारी उपाधियों को परे करना है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सारी उपाधि हैं। मैं इस देश का वासी हूँ, मैं इस प्रकार के समाज का व्यक्ति हूँ। तो ये सारी जितनी भी उपाधियां हमने ले ली हैं, इन सब को परे करना है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। और इस प्रकार से जब हम उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे और निर्मल हो जाएंगे, तब हमें क्या करना है, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये जो ऋषिका है, मतलब हमारी इंद्रियों को ऋषिका कहते हैं।
और भगवान को ऋषिकेश कहते हैं, जो इन इंद्रियों के मालिक हैं, उनके स्वामी हैं। जब हम इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण, उनकी सेवा में लगाते हैं, भक्ति रुच्यते, उसको भक्ति कहते हैं। तो देखिए, बड़ी सरल बात है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब हमें कर्म को त्यागना नहीं है, हमें अपने इंद्रियों की वस्तुओं को बदल देना है। बस कर्म का त्याग नहीं करना है, लेकिन जो हमारे वस्तु है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, उसमें बदलाव करना है। जैसे भागवत में बताया है, इसी पांव के द्वारा अगर आप चाहें तो सारी पृथ्वी का भ्रमण कर सकते हैं। कोई यूरोप जाता है, कोई लंदन जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई कसाई घर जाता है, कोई पब रेस्टोरेंट में जाता है, कोई दारू पीने जाता है, कोई क्लब में जाता है, इस पांव के द्वारा ही। और इसी पांव के द्वारा आप तीर्थ यात्रा भी जा सकते हैं। इसी पांव के द्वारा आप भगवान के मंदिर भी जा सकते हैं। तो देखिए, हमें चलना नहीं छोड़ना है, हमें चलने का त्याग नहीं करना है, लेकिन हमारी वस्तुओं को बदलना है। इन पांव के द्वारा भौतिक स्थानों को जाने की जगह में हमें तीर्थ यात्रा पर या भगवत मंदिर, वहां पर जाना है। इसी प्रकार से इन आँखों के द्वारा हम भौतिक विषयों को सहराते हैं, ओ ये बड़ा सुंदर है, ये सुंदर है। उसकी जगह में, भौतिक सुंदरता की जगह में, अगर हम आध्यात्मिकता सुंदरता की तरफ जाएं, भगवान के रूप की तरफ अगर हम आकर्षित हो जाएं, तो सारी भौतिक सुंदरताओं को भूल जाएंगे। इसी प्रकार से कानों के द्वारा, इसे भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। भगवान का कीर्तन सुनना, भागवत कथा सुनना, या फिर इन कानों के द्वारा पॉलिटिक्स बैठ करके आप 24 घंटे, आजकल तो बहुत सारे चैनल हैं, 100-200 चैनल आ जाते हैं, एक के बाद आप एक रील घुमा करके देख सकते हैं कितने चैनलों में क्या क्या चल रहा है। तो या तो आप भौतिक विषय में लगा सकते हैं अपने मन को, अपने कानों को, अपनी इंद्रियों को, या फिर भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये अपनी अंतिम शिक्षा देते हैं। और बाद में अब ऋषभ देव जो हैं, किस प्रकार से अपना जीवन बिताते हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।